पश्चिम एशिया में जारी जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान सरेंडर करने वाला है। G7 की बैठक में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के परिणामों के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने सहयोगियों से कहा कि उन्होंने जो कहा था वो पा लिया है और ईरान अब घुटने टेकने वाला है। पश्चिम एशिया में जारी जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा बयान आया है कि ईरान सरेंडर करने वाला है। G7 की बैठक में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के परिणामों के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने सहयोगियों से ये बात कही। तो सरेंडर करने वाला ईरान, ये बड़ा बयान ट्रंप की तरफ से दिया गया है। अमेरिका से ईरान की दूरी 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अमेरिका में ईरान के हमले का डर है। ऐसी खबरें आई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईरान के पास अगर 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली भी मिसाइल और ड्रोन नहीं है, तो फिर अमेरिका में ईरान के हमले को लेकर डर की बात क्यों कही जा रही है? आखिर कौन यह आशंका जता रहा है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ईरान आखिर अमेरिका पर 11 से 12,000 किलोमीटर दूर से हमला कैसे कर सकता है? बारूद से पश्चिम एशिया की जमीन जल रही है, लेकिन इसकी तपिश से अमेरिका आखिर क्यों बेहाल है? इसके पीछे FBI की एक चेतावनी, एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक कैलिफोर्निया में अचानक ड्रोन हमले की कोशिश हो सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे अपुष्ट बताया। खबर यह भी आई कि अमेरिका के दक्षिण पश्चिम इलाकों में ईरान हमलों की साजिश रच सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका पर ईरान हमला कैसे कर सकता है, जबकि वो अमेरिका से 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठा है और उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो 11 से 12,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सके। ईरान की सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर भी अधिकतम 4,000 किलोमीटर तक ही मार कर सकती है। तो फिर अमेरिका में ऐसी आशंका, ऐसा डर क्यों उठा? तो इसे ध्यान से समझिए। अमेरिका को डर है कि कहीं ईरान मेक्सिको की सीमा से हमला न कर दे। आशंका जताई गई है कि ईरान मेक्सिको के अंदर से अमेरिका पर हमला कर सकता है और इसके लिए वो मेक्सिको के ड्रग तस्करों की मदद ले सकता है। मेक्सिको में ड्रग तस्कर आज भी बहुत शक्तिशाली हैं। कई शहरों में आज भी उनका दबदबा कायम है। ऐसे में आशंका जताई गई है कि ईरान ड्रग तस्करों की मदद से कैलिफोर्निया और आसपास के इलाकों पर हमला कर सकता है। 2005 के बाद से दक्षिणी अमेरिकी देशों से ईरान ने दोस्ती बढ़ाई थी। वेनेजुएला और क्यूबा से भी ईरान की अच्छी दोस्ती मानी जाती है। माना जा रहा है कि अमेरिका को उसी दोस्ती से नुकसान की आशंका है। इसीलिए कुछ दिनों पहले ट्रंप ने अमेरिका के आसपास ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने का बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी प्राथमिकता है कि वो ड्रग तस्करों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। As part of our commitment to countering the cartel presence in our region, we must recognize the epicenter of cartel violence is Mexico. The Mexican cartels are fueling and orchestrating much of the bloodshed and chaos in this hemisphere, and the United States government will do whatever is necessary to defend our national security and to protect the safety of the American people. फिलहाल अमेरिकी सरकार का कहना है कि देश के अंदर ईरान की तरफ से किसी भी हमले का कोई ठोस खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर कर मारने में जुटा है, इसी नीति पर घायल ईरान भी कदम उठा सकता है।